जय हिंद दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बायोलॉजी के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसके उत्पादन में ईस्ट का उपयोग होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि किसके उत्पादन में ईस्ट का उपयोग होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल का उपयोग जो है ईस्ट का उपयोग करने के लिए इथाइल एल्कोहल का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमिन के स्थान पर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरेसिल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूरेसिल। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डेयरी के दूध तथा पादप पदार्थों का किण्वन करने वाला जीवाणु है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि डेयरी के दूध और पादप पदार्थों का किण्वन करने के लिए किस जीवाणु का प्रयोग करते हैं? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बोटुलिज्म क्या है। ठीक है, याद रखिएगा बोटुलिज्म क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि एक प्रकार का भोजन दूषण है जो जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है, जीवाणु द्वारा पॉइजनेशियस टॉक्सिन साबित होता है, याद रखिएगा, और जिससे मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बोटुलिज्म क्या है तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव है। तो निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव है, ऑप्शन है कि विषाणु, जीवाणु, ईस्ट, माइकोप्लाज्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सबसे छोटा जीव जो है माइकोप्लाज्मा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पृथ्वी पर सबसे पहला जीव कौन था। तो इसका सही आंसर याद रखिएगा आर्चीबैक्टीरिया। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे पहला जीव कौन था? आर्चीबैक्टीरिया, याद रखिएगा। और माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सहजीवी जीवाणु है। ठीक है, सहजीवी जीवाणु है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइबोजियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। राइबोजियम जो है यह सहजीवी जीवाणु है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साबूदाना किससे प्राप्त होता है। ठीक है, साबूदाना किससे प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइकस से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। साइकस से जो है साबूदाना प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वैसे पौधे जिसमें जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, बीज आदि सभी पाए जाते हैं, इस पौधे में बीज फल के अंदर रहता है। ठीक है, और इन्हें क्या कहते हैं? आवृत बीजी कहते हैं। ठीक है, आवृत बीजी कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है और इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा। आम, कटहल, जामुन, धान, गेहूँ आदि क्या है? आवृत बीजी पौधे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रबड़ एकत्रित की जाती है। रबड़ एकत्रित की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीविया बाल्जीलियंसिस के तने पर टैपिंग करके। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नामकरण की द्विनाम पद्धति के प्रस्तावक थे। नामकरण की द्विनाम पद्धति के प्रस्तावक थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल लिनियस। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन याद देखते हैं। पेनिसिलिन किसने खोजी थी? पेनिसिलिन किसने खोजी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक एंजाइम का स्राव ईस्ट द्वारा होता है जो किण्वन के लिए उत्तरदायी है, वह है। इसका सही आंसर हो जाएगा लाइमेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से एक एंजाइम का स्राव ईस्ट द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ईस्ट द्वारा होता है जो किण्वन के लिए उत्तरदायी होता है, तो वह क्या है? लाइमेज है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संयुग्मक पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संयुग्मक पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइजोप्स में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा राइजोपस में जो है संयुग्मक पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि, भागफल, मानसिक आयु का किससे अनुपात होता है? ठीक है, बुद्धि, भागफल और मानसिक आयु का किससे अनुपात होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वास्तविक आयु से और 100 से गुणा करके। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वास्तविक आयु से और 100 से गुणा करके जो है बुद्धि, भागफल, मानसिक आयु का अनुपात होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वप्रथम जेनेटिक कोड बताया था, किसने बताया था? इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य में त्वचा के रंग का नियंत्रण होता है। मनुष्य में त्वचा के रंग का नियंत्रण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोलिजिज्म द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मनुष्य के त्वचा के नीचे जो है मेलेनिन पिगमेंट पाई जाती है। ठीक है, यह पिगमेंट जो है जिस व्यक्ति में जितना अधिक होता है वे उतने ही काले होते हैं और जितना कम होता है वे उतने ही गोरे होते हैं। तो उस तत्व का नाम याद रखिएगा, मेलेनिन पिगमेंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डीएनए की संरचना की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। किसे प्रदान किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाटसन एवं क्रिक को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जेंथोफिल क्या है? जेंथोफिल क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीले रंग का ये होता है। ठीक है, और ये होता क्या है? इसका रासायनिक सूत्र याद रखिएगा C40, ठीक है, H56 और O2 इसका सही आंसर, इसका मतलब ये रासायनिक सूत्र है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बरसात के दिनों में भूमि फिसलदार हो जाती है, क्यों? तो बरसात के दिनों में भूमि जो है फिसलदार हो जाती है, क्यों? स्लिपरी हो जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा नीलहरी शैवाल के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा नीलहरी शैवाल के कारण जो है बरसात में भूमि फिसलदार हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लाल सागर का लालपन किसके कारण होता है? लाल सागर का लालपन किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखेगा, लाल सागर के सागर के जल में जो है ट्रिडोजमियम अर्थरियम उपस्थित होता है जिसके कारण लाल सागर लालपन हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक क्लोरोलिन प्राप्त होता है। एंटीबायोटिक क्लोरोलिन प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अधिकांश शैवाल में संग्रहित भोज्य पदार्थ है। अधिकांश शैवाल में संग्रहित भोज्य पदार्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टार्च और ऑयल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मांस में संवहन ऊतक बने होते हैं, तो किसके बने होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृद ऊतक के बने होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि मांस में संवहन ऊतक जो होते हैं वह मृद ऊतक के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसके बीजाणुओं में क्लोरोप्लास्ट होता है? ठीक है, किसके बीजाणुओं में क्लोरोप्लास्ट होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्यूरेनिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि साइकस में परागण किस माध्यम से होता है? साइकस में जो परागण होता है वह किस माध्यम से होता है? तो यह होता है वायु के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि जब परागण की क्रिया वायु द्वारा हो तब ऐसे परागण को क्या कहते हैं? एनोफोलिया कहते हैं। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल याद रखिएगा, धान, गेहूँ, मक्का, साइकस, ETC, ये सब क्या है? तो ये सब होता है परागण। कौन सा परागण? एनोफिलिया परागण होता है। और जब परागण की क्रिया कीट द्वारा हो तब ऐसे परागण को कीट परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? कीट परागण कहते हैं। सबसे अधिक जो है पोलिनेशन की क्रिया कीटों द्वारा ही होता है। ठीक है, सबसे अधिक जो क्रॉस पोलिनेशन की क्रिया होती है वह कीटों द्वारा होता है। जब परागण की क्रिया जल से हो तब ऐसे परागण को बोलते हैं हाइड्रोफिली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, कि जब परागण की क्रिया जल से होती है तो ऐसे परागण को हाइड्रोफिली कहते हैं। चलिए ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप जीवित जीवाश्म है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप जो है जीवित जीवाश्म है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइकस। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ये क्या है? जीवित जीवाश्म है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य और जानवरों की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य का एक कवक जनित रोग है। मनुष्य का एक कवक जनित रोग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिंग वार्म। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस प्राप्त किया जाता है। रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला जो लिटमस होता है वह प्राप्त किया जाता है, तो सैक से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लाइकेन उदाहरण है। लाइकेन उदाहरण है, इसका सही आंसर हो जाएगा सहजीविता। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। सहजीविता जो है यह लाइकेन का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, तो कैसे बदलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, चलिए तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।